पर जिसका विश्वास भरोसा अगर पक्का है तो शंकर देते जरूर हैं, ये निश्चित है, देते जरूर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी के सामने खड़ा कर दिया। सावित्री, और मेरी जीजियों सावधान होकर सुनिएगा जरा, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा विचित्र है। सत्यवान और सावित्री की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, पर इस प्रश्न पर सावित्री का संवाद जोड़ा हुआ है। इस प्रश्न सावित्री जी कहती हैं नारद जी से, नारद जी तुम कहते हो कि, नारद जी आप बोल रहे हो कि तुम्हारा पति आज ही के दिन 1 वर्ष में चला जाए, आज ही के। नारद जी, संसार में ऐसी कितनी स्त्रियां हैं, संसार में ऐसी कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी कितनी बेटियां, कितनी कितनी नारियां हैं जिनका भाग्य कोई बताने वाला नहीं है कि उनके साथ में होगा क्या। नारद जी के मन में ये बात अड़ गई, देव ऋषि नारद के हृदय में ये बात चुभ गई। नारद जी चल चले। अश्वपति ने बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। और जब सत्यवान के साथ में विवाह हुआ, पर सावित्री के मन में यह बात अड़ी रही कि मेरा पति 1 वर्ष में जाएगा। 1 वर्ष दिन निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। एक दिन सावित्री ने अपने ससुर से पूछा, ध्रुमसेन से, राजा ध्रुमसेन से पूछा कि महाराज, ससुर जी, पिताजी, एक बात पूछना है। देखिए, आज बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि की कथा है। जितने भी यजमान बने हैं उनसे भी निवेदन है, ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़ना कि आरती के चक्कर में ऊपर जाना है तो अपने को कथा छोड़ दें। अपन पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। आरती तो जहां पर बैठ के भी करोगे तो शिव स्वीकार कर ले। बहुत सावधान, बार बार ये मौका नहीं लगेगा, बार बार ये मौका नहीं आ सकता। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष। और आपसे ज्यादा जरा ध्यान रखो कि ये धूप में जो बैठे हैं सुबेरे 7-8 बजे से, जो एक जैसी छांव नहीं है उनके ऊपर, धूप में एक जैसे बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, जरा देखो
आप लोग एलईडी पर या टीवी पर नज़ारा देख रहे होंगे, जो धूप में बैठे हुए चिलचिलाती सुबह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, अंदाजा लगाइए कि कितने विश्वास के साथ बैठे होंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। और हम भी साकरी की इस पवित्र भूमि से कहते हैं, आप जितने विश्वास से आज कथा सुन रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। भरोसा रखिए। सावित्री के मन में प्रश्न उठा। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी से कर दिया और सावित्री ने दूसरा प्रश्न अपने ससुर से कर दिया, धुमसेन से। सावित्री ने दूसरा प्रश्न धुमसेन से किया, पिताजी मेरे मन में एक संशय। क्या संशय? संशय यह है कि आपका राज्य कैसे चला गया? तो कहा, पास के नगर के राजा ने आक्रमण कर कर मेरा राज्य ले लिया और मेरी आंखों को भी फोड़ दिया, मेरे नेत्र भी छीने, मैं अंधा हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आपको बर्बाद कर देता है तो चिंता ना करना, आप शंकर पर विश्वास पूर्ण रखना, वापिस आबाद हो जाओगे। कोई बर्बाद कर कर चला जाए तो एक पत्र है जिसमें एक बहन धूलिया से पैदल आई है, करी और विनय करा, आ जाओ बहन एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। जिस दिन पूरा कर्जा चूक जाएगा, वापिस मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुकान वापिस अच्छे से हो जाएगी। मैं पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंचूंगी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। बाबा 1 साल भी नहीं होने दिया और 1 साल के अंदर मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचा दिया और बाबा ने मुझे कर्जे से मुक्त कर मुझे वापिस व्यापार और व्यवसाय से लगा दिया। शिव तत्व है। आप किसके आश्रित होकर आए? आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो जीजियों। एक बहन बैठी है, 16 साल तक औलाद नहीं हुई जिसको। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती है। 16 साल जिसको औलाद नहीं हुई, 16 साल तक। आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं, भी शिव है और कथा सुनने वाला भी। यहां सीहोर वाले महाराज का नाम नहीं लेना था। सीहोर वाला कुछ भी नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं तुमको, तुम्हें शंकर से मतलब, शिव से। और कुबेरेश्वर धाम 25 फरवरी को अगर सीहोर पहुंच रहे हो रुद्राक्ष महोत्सव में, तो ये विचार कर आना कि तुम सीहोर वाले महाराज के नहीं जा रहे हो, तुम अपने बाप के घर कुबेरेश्वर महादेव के पास आ रहे हो। और विदाई देगा कौन? अगर हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाएंगे, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचेंगे, 7 दिन सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे, मां हमारी विदाई कौन देगा? सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं कि विदाई में कुछ दे दे। विदाई में तो मेरा काल अधिपति स्वयं शिव देता है, मेरा महाकाल राजा देगा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, वो उस पर निर्भर है। महाराज सावित्री ने प्रश्न किया अपने ससुर से कि तुम्हारी आंखें कैसे चलेगी? मेरे जिनने मेरा राज्य लिया उन्होंने मेरी आंखें छीन ली, छुड़ा ली। महाराज ठीक है, पर एक बात पूछना चाहती हूं, एक बात पूछना चाहती हूं। कहा सावित्री ने अपने ससुर से, क्योंकि इतना कर्जा था, इतनी तकलीफ में थी कि शायद कुछ कर बैठते, पर बाबा ने संभाला। मुझे तेरा ही
सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे। आत्मा ने तुमको बहुत सुंदर शरीर दिया है ना, उस सुंदर शरीर का सबसे बड़ा प्रयोग है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवत नाम का जाप। कब तक देखेगा? पशु भी मेरे अधीन होगा। ए भाई, एक काम में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हारे अधीन हो सकता है सुंदरता देखकर, पर पशु तुम्हारी सुंदरता के अधीन नहीं हो सकता। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, कितने भी वीआईपी बन जाओ, और कुत्ता तुम्हारे पास में तुम्हें काटने के लिए आए और तुम उससे कहो प्लीज 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 प्लीज, मुझे टच मत कर, प्लीज प्लीज, तुम्हारी अंग्रेजी कितनी भी झाड़ो, कुत्ता के संपट पड़ेगी? कुत्ता के समझ में आएगी? कुत्ता को तुम कितनी भी अंग्रेजी बोलो वो नहीं समझ सकता, पर कुत्ता के लिए तुम्हें हिंदी की एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, हाट। उसी तरह तुम्हारी काया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, एक कामी व्यक्ति पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, एक लोभी पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, पर तुम्हारी सुंदर काया का असर किसी विरक्त संत पर कभी नहीं हो सकता है, कभी विरक्त पर कभी। किस काम की वो का है? सोच लिया, विचार करा कि दोनों जा रही थी, सामने से हिंसक पशु आया, इनने सोचा अपनी सुंदरता पर जब राजा रीस सकता है, प्रजा रीस सकती है, पशु क्या चीज है, पशु ने इनको खा लिया, दोनों मर गए। ऊपर जाए, जमीन पर आए, कुतिया की योनि पाई, दोनों ने। एक कुतिया की योनि दोनों ने पाई, और वो कुतिया की योनि भी कैसी थी? एक पांव कुतिया का टूटा हुआ था, कान कटा हुआ लटक रहा था, सिर पे उस कुतिया के पूरा घाव पड़ा हुआ था, कोई जानवर उसको खा गया था, उसमें सिर खुला था, कीड़े पड़ रहे थे। दोनों माँ बेटी ने जो कुतिया की योनि पाई, दोनों शरीर से सड़ रहे थे, दोनों। अब एक जन्म में तो तुम्हारी सुंदरता काम आ गई, अब अगला जन्म क्या बीत रहा। कभी कभी
आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो और तुमको अगर ऐसा कुत्ता नजर आता है, पाँव टूट गया, सिर पे घाव हो रहा है, शरीर जला हुआ है, शरीर पर इल्ली पड़ रही है, तड़फ रहा है, दिख रहा है, आप उसको पानी पिला दोगे, औषधि करा दोगे, सब कुछ करा दोगे, पर उसके कर्म का दंड तो उसको कुतिया का जन्म मिल गया दोनों को। दोनों आपस में मिलती, रोती, अपने आप को कोसती। इसके जो घाव थे, माँ के सिर पर जो घाव लगे थे, वो बेटी चाट कर उसको ठंडक देती, और बेटी के शरीर पर जो घाव थे वो माँ चाट कर ठंडक देती। और कुतिया भी बनी तो कहाँ? उसी नगर में, उसी गांव में, जिस गांव में वो महाव्रती ब्राह्मण रहता था। पति को सूचना मिल गई थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। पति का नियम था शिव के मंदिर से जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शिव का जल अपने पात्र में झेलना और झेल कर लेकर चल। आज शंकर का झेला हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल, वो व्रती ब्राह्मण ले